नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। दोनों प्रश्न जो सेम है, सिर्फ इनके ऑप्शंस आपको देखने को अलग अलग मिल रहे होंगे। तीसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पौधे हैं वो गैसों का आदान प्रदान किस भाग के द्वारा करते हैं, जब बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पौधों पर वो किस भाग के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, अगर प्रश्न नंबर पहले की 11 की बात करूं तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा देखिए, प्रश्न का आंसर ख रहेगा हिंदी में, और इंग्लिश में ए नंबर पर दे रखा है रंध्र यानी स्टोमेटा। बाय जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका भी राइट आंसर रहेगा पत्ती, क्योंकि जो रंध्र मीन्स जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो कि पत्तियों पर ही पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। देखिए 11 बार इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो मैंने बुक से एज इट इज़ प्रश्न लिए हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आपको ज़्यादातर प्रश्न जो एक्सरसाइज रहती हैं उनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनमें से पूछे गए हैं। पिछली बार देखिए एक मैंने इस जो चैप्टर के मैंने 3 प्रश्न ऐड किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है मनुष्यों में समन्वय करके, कुछ इस तरीके से चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर के जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज रहती है उसमें 3 मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं, और तीनों ही पिछले वर्ग के फर्स्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। वो आपको मैं आगे चलकर बताऊँगा। वे कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, या जो फलीदार फसलें होती हैं या फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोवियम इसका राइट आंसर रहेगा। और राइजोवियम का काम क्या रहता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा नील हरित शैवाल भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। द क्लोथिंग ऑफ फायर फाइटर इज कवर्ड विद ए लेयर विच मेक्स देम फायर प्रूफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस लेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मेलामाइन। क्या रहेगा, मेलेमाइन। क्योंकि जो मेलेमाइन है वो बहुत काफ़ी अधिक टेम्परेचर तक, अधिक ताप तक ऊष्मा को सहन कर सकता है, इसलिए मेलेमाइन की बनी होती है। इसके अलावा बैकेलाइट से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि देखिए बैकेलाइट पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो बर्तन रहते हैं खाना बनाने वाले उनके हैंडल और जो इलेक्ट्रिक स्विच रहते हैं वो बने होते हैं बैकेलाइट के। तो जो भी पूछा जा सकता है। टेफ्लॉन की बात करें तो इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो नॉन स्टिकिंग बर्तन होते हैं, यानी जिन पर कोई भी चिपकता नहीं है, कुछ भी जो आप खाना बनाते हैं वो उनके सरफेस पर, उन बर्तनों के सरफेस पर चिपकता नहीं है, ना ही तेल, ना ही पानी, ना ही कोई प्लास्टिक भी अगर आप उस पर पिघलाएंगे तो वो भी चिपकेगी नहीं। तो वो बने होते हैं टेफ्लॉन के। तो अगर टेफ्लॉन आ गया तो टेफ्लॉन, लेकिन प्रश्न क्या होना चाहिए कि नॉन स्टिकिंग बर्तन। तो जी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दे रखे। पॉलीएस्टर पॉली प्लस एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना। देखिए एस्टरों को, वो काफ़ी सारे एस्टरों को जोड़ने से क्या बनता है, पॉलीएस्टर। देखिए पॉलीमर क्या होता है, पॉलीएस्टर एक पॉलीमर है। पॉलीमर में हिंदी में बहुलक। तो पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली का मीन्स होता है काफ़ी सारी, और मर का मीन्स होता है इकाइयाँ, यानी कि काफ़ी सारी इकाइयों को जोड़कर अगर एस्टर की काफ़ी सारी इकाइयों को जोड़ा जाए तो पॉलीएस्टर बनेगा। एथीन की बहुत सारी इकाइयों को जोड़ा जाए तो पॉलीएथीन बनेगा। इस तरीके से इन पर भी मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। हर रोज़ वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही लेकर आऊँ, लेकिन हर रोज़ वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्यों। क्यों तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अदीप्त क्षेत्र। प्रश्न देखिए जब पूछा जाता है कि जो मोमबत्ती होती है उसका जो सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। देखिए कोई भी फ्लेम होती है, ज्वाला होती है, उसके तीन भाग होते हैं, उनमें जो सबसे गर्म भाग होता है वो होता है अदीप्त क्षेत्र, जो कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। SO2 NO2। तो अगर ऑप्शन में जे दे रखे हो तब भी आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R। देखिए ये प्रश्न तो मैंने नहीं बनाया, बस आपको याद कर रखना कि 5R का मतलब क्या था। जनरली 3R का ही पूछा जाता है, तो 3R अगर होंगे, सीक्वेंस आप याद रखेंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। अगर 5R का पूछ लिया जाए तो 2R और जुड़ जाएंगे, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो जे आप याद रखेंगे 5R। जनरली 3R के बारे में पूछा जाता है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, सड़क निर्माण में। तो आंसर होगा बिटुमेन। जे भी NCERT मैंने किताबों में से सारे प्रश्न लिए हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
विच इज़ ब्लैक गोल्ड, या काला सोना किसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी जे दे रखा है, काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम। जे प्रश्न चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, तो किसे कहा जाता है काला सोना, तो पेट्रोलियम पदार्थों को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन। आप देखिए ये 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न एक ही चैप्टर के हैं और आप चेक कर सकते हैं पिछले साल का पेपर जिसका लिंक मैंने आपको दिया था कम्युनिटी बॉक्स में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं पिछला पेपर, आप खुद चेक कर सकते हो। तो तीनों ही प्रश्न देखिए एक ही चैप्टर के जो तीनों प्रश्न है, और तीनों प्रश्न चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइज दे रखी हो तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वहाँ पर दिए गए हैं, और तीनों ही प्रश्न बिल्कुल इसी भाषा में आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो कौन सा है साइटोकाइनिन, इसका जो राइट आंसर रहेगा। देखिए पादप हार्मोन पर मैंने बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो लगाई है, साइंस फॉर ऑल एग्जाम्स ऐसे करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर विटामिन्स की भी एक क्लास लगाई गई है, प्रकाश संश्लेषण भी, और पादप हार्मोन, और शायद पादप रोगों पर भी एक क्लास लगाई गई, तो वो आप देख लेंगे। मैं आपको पादप हार्मोन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि पादप हार्मोन और कौन कौन से होते हैं। जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, और कौन सा होता है इथाइलिन। इथाइलिन पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन ऐसा जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इथाइलिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिनेपस, सिनेप्स। क्या रहेगा, सिनेप्स। द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ब्रेन पर भी मैं आपकी एक अलग से क्लास लगाऊंगा। वैसे इस चैप्टर में एक ब्रेन का चैप्टर है, तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के रूप में दिया गया है कि ब्रेन का कौन सा भाग है जो कि शरीर का संतुलन बनाता है, तो वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैं थोड़े थोड़े ही लेकर आऊँगा, लेकिन आपको वीडियो हर रोज़ देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। और देखिए एक मैंने मैथ का भी वीडियो डाली है फॉरेस्ट गार्ड की ही, जो उसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उनको कुछ प्रश्नों को मैंने हल किया, कुछ प्रश्न अभी बचे हुए हैं, उनको भी वो वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।